जी। हमारे गांव के स्वतंत्रता सेनानियों में स्वर्गीय बाबू श्याम नारायण सिंह का अग्रणी स्थान है। उन्होंने 1930 में गांधी जी के आंदोलन के अनुसार हरिजन के हाथ में से पानी पिया था। उसकी बहुत चर्चा हुई। कुछ लोग उनके विरोध में हुए, लेकिन वे अपने सिद्धांत पर डटे रहे और धीरे धीरे छुआछूत का असर सारे देश से खत्म हुआ। दूसरी बात यह है कि बाबू श्याम नारायण सिंह बहुत प्रभावशाली वक्ता थे। बहुत अच्छा बोलते थे, शुद्ध हिंदी में बोलते थे और गीता उनकी प्रिय पुस्तक थी। तो इन सब कारणों से स्वतंत्रता आंदोलन का पुराना पटना जिला जो है उसके जो प्रमुख नेता हो गए और उन्होंने बहुत काम किया। 1937 में जब कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना तो उसमें 4 कैबिनेट मिनिस्टर थे और 4 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने। तो 4 जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने उसमें बाबू श्याम नारायण सिंह, बाबू जगजीवन राम और कुछ ऐसे लोग थे। तो तब से वे बराबर आंदोलन में लगे रहे और समाज सुधार का काफ़ी काम किया। लेकिन अनेक कारणों से जब ये पटना आ गए तो फिर उनका राजनीतिक जीवन एक प्रकार से समाप्त हो गया और उनके परिवार में जो लोग हुए उन्होंने उस परंपरा को कायम नहीं रखा। धीरे धीरे समाज में बदलाव आया और दूसरे लोग नेता के रूप में उभर कर आए। उसमें बाबू श्याम नारायण सिंह के बाद उल्लेखनीय व्यक्ति थे बादी के बाबू गुरसहाय सिंह। उन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया और किसानों को जो अधिकार है वह वस्तुतः जब वो राजस्व मंत्री थे तो उन्हीं का दिया हुआ है। तो इन सब लोगों ने मिलकर के उस ज़माने में काफ़ी बड़ा काम किया। अब हम उनका स्मरण करते हैं। सही बात तो ये है कि अब धीरे धीरे लोग बिल्कुल या तो व्यक्तिवादी हो गए हैं या अपने अपने रोजगार में लगे हुए हैं। सामाजिक कार्यों में रुचि बहुत कम लोग लेते हैं और उनकी तरफ लोगों का ध्यान भी नहीं है। अब तो कंप्यूटर और इंटरनेट का ज़माना है, इसमें सारी चीज़ें उसी रूप में आ गई हैं।